अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मेरे इस टॉपिक की 6th वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ सेफ्टीज़ के हमारे एचवीएसी सिस्टम के अंदर सेफ्टीज़ कौन से टाइप की यूज़ की जाती हैं। बेसिकली हमारे एचवीएसी सिस्टम के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैकेनिकल सिस्टम होता है और सेकेंडली इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। ये दोनों चीज़ों को मिला के हम लोग एचवीएसी से काम लेते हैं, जिससे जिससे दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं। मैं इस वीडियो के दो पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको फर्स्ट में मैकेनिकल सिस्टम की सेफ्टीज़ के बारे में बताऊंगा और सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज़ के बारे में जान सकते हैं। मैकेनिकल सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैकेनिकल सेफ्टी में काफ़ी चीज़ें आती हैं वैसे तो, लेकिन सबसे पहले आता है एलपी और एचपी स्विच, मतलब कि लो प्रेशर स्विच एंड हाई प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच जो है वो कंप्रेसर के सक्शन के ऊपर लगाया जाता है और ये दो टाइप के होते हैं। बेसिकली एक मैनुअली होता है और एक ऑटो होता है। जो ऑटो होता है उसका सेट पॉइंट ऑटोमेटिक जो है वो उसके अंदर सेट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जो मैनुअल होता है उसको आप अपने हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि कितने टाइप के एलपी और एचपी होते हैं, तो आपने बताना है कि दो टाइप के, एक मैनुअली एक ऑटो टाइप के। सो एलपी एचपी स्विच इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कभी सिस्टम के अंदर लो प्रेशर गैस का इशू आ जाए तो सिस्टम को कट ऑफ करवा दिया जाए एलपी स्विच के ज़रिए। और एचपी स्विच इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब कभी ज़्यादा हीटअप होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से गैस का प्रेशर बढ़ता है, कंडेंसर गंदा होने की वजह से गैस का प्रेशर बढ़ता है, तो कंप्रेसर को ज़्यादा देर तक चलने की वजह से कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से उसको ट्रिप करवा दिया जाता है एचपी स्विच से। ठीक है, जिस पे भी उसके पॉइंट पर सेट किया जाता है गैस के प्रेशर को, वहाँ से उसको ट्रिप करवा दिया जाता है जब भी प्रेशर हाई होगा। ये दो सेफ्टीज़ हैं। और थर्ड वन हमारे पास है कि अकामुलेटर। अकामुलेटर का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये अकामुलेटर जो होता है वो मैकेनिकल सिस्टम की सेफ्टी के लिए यूज़ होता है और ये कुछ कंप्रेसर के अंदर लगाया जाता है, कुछ में नहीं लगाया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि कंप्रेसर के साथ एक डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे कंप्रेसर टाइप लोग उसको कहते हैं, लेकिन बोटल्स लगे होते हैं, आप बोटल्स कह लें ब्लैक कलर के। ये अकामुलेटर लगाया जाता है सेक्शन में। इसका काम ये होता है कि कंप्रेसर के अंदर डायरेक्ट लिक्विड जाने नहीं देता है और कंप्रेसर को ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, सिर्फ गैस को कंप्रेसर के अंदर भेजता है। ये भी एक सेफ्टी है कंप्रेसर को बचाने के लिए, क्योंकि कंप्रेसर एक महंगी इक्विपमेंट है, तो इसलिए उसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता कि कुछ भी उसके अंदर भेज दिया जाए। सो जो थर्ड वन है वो हमारे पास है, सॉरी फोर्थ वन, ऑयल सेपरेटर। ठीक है, ऑयल सेपरेटर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि कुछ कंप्रेसर जो होते हैं वो ज़्यादा ऑयल गैस के साथ ज़्यादा ऑयल को डिस्चार्ज कर देते हैं, तो फिर कंप्रेसर में ऑयल बाकी बचता नहीं है, जिसकी वजह से कंप्रेसर की मोटर चल चल के ख़राब हो जाती है। उसको चलने के लिए ऑयल मैकेनिकल सिस्टम जो कंप्रेसर के अंदर पाया जाता है ना, जैसे स्क्रोल है, राउटर हैं और रेसिप्रोकेटिंग के अंदर पिस्टन होता है, उसको चलने के लिए, उसको वर्क करने के लिए, यानी कि उसके इंजन को चलाने के लिए आप कह लें कि उसको ऑयल चाहिए होता है, जैसे गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए ऑयल चाहिए होता है। ऐसे ही उसका ऑयल अगर तो वो अलग करता है, अगर तो वो ऑयल गैस के साथ फेंक रहा है तो वो ऑयल सेपरेटर के अंदर जाके जमा होता है। ऑयल सेपरेटर के अंदर जाके जमा होने के बाद उसको निकाल के बाहर अलग से एक ऑयल सेपरेटर लगाया जाता है जिसमें वो सारा ऑयल जमा होता है। सो ऑयल सेपरेटर को अलग करने के बाद एक ऑयल रिटर्न पाइप जो है वो कंप्रेसर के अंदर वापस लगाया जाता है, ताकि जो ऑयल कंप्रेसर से बाहर गया है वो वापस ऑयल के कंप्रेसर के अंदर आए और कंप्रेसर जलने से बच जाए। सो हमारी फोर्थ चीज़ है हीट सेंसर। हीट सेंसर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कंप्रेसर के अंदर कभी भी ज़्यादा हीट हो जाए, या फिर हीट सेंसर बेसिकली डिस्चार्ज लाइन पे लगता है, और अगर ज़्यादा हीट होता है तो उसको टेम्परेचर एक सेट होता है, उसको कंप्रेसर को ट्रिप करवा देता है, ताकि ज़्यादा हीट होने से या उसकी मोटर जलने से या वाइंडिंग कमज़ोर होने से बचाया जा सके। ओके, एक हमारे पास है ऑयल प्रेशर स्विच होता है, जिसमें ऑयल का प्रेशर कम होने की वजह से कंप्रेसर के अंदर कभी कभी ऑयल सेपरेटर नहीं लगता है और ऑयल प्रेशर स्विच लगा दिया जाता है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट की जा सकती है हाथ से। तो ऑयल प्रेशर स्विच को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद हम इसको मज़ीद, यानी कि कंप्रेसर के अंदर जब ऑयल ख़त्म होने लगे तो उसको कंप्रेसर को कट ऑफ करवा देता है ताकि कंप्रेसर ख़राब होने से बच जाए। लास्ट थिंग है, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन मैं कुछ कुछ आपको बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपको ज़्यादा बेसिक देखने को मिलती हैं।
तो एक है नो रिटर्न वाल्व। ओके, सो नो रिटर्न वाल्व ये होता है कि एक जगह से जब गैस आगे जा रही है तो उसी जगह से कभी कभी गैस वापस खींचने लगता है कंप्रेसर, जिसको बोलते हैं बैक सक्शन प्रेशर। ओके, सो उसको रोकने के लिए हम लोग नो रिटर्न वाल्व, आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर प्लम्बिंग में यूज़ होता है, लेकिन ये एयर कंडीशनिंग में भी यूज़ होता है। सो बेसिकली ये एक आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसे कुछ सोच के कि आप नो रिटर्न वाले एयर कंडीशनिंग के अंदर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये ऑलरेडी एसी कंडीशनिंग के जो पाइप होते हैं ना, वो पाइप के अंदर मौजूद होता है और डिस्चार्ज पाइप के अंदर ज़्यादा मौजूद होता है, जिससे सिर्फ गैस आगे जा सकती है लेकिन वापस नहीं आ सकती है। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कैसे, उसके अंदर सेफ्टीज़ कैसे लगाई जाती हैं और उनका क्या काम होता है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन हो और आपको कुछ मज़ीद पता हो इसके बारे में जो मैंने मिस किया हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।